इमेजिन कीजिए, आप रात के 2 बजे बिस्तर पर लेटे हैं। मोबाइल स्क्रीन की लाइट आपके चेहरे पर चमक रही है। इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस बिंज कर रहे हैं, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन है। आपके पास मोबाइल है, नेटफ्लिक्स है, हजारों दोस्त हैं ऑनलाइन, लेकिन सुकून कहाँ है? क्या आपने कभी सोचा है, इतनी फैसिलिटीज, इतना कंफर्ट होते हुए भी इंसान अंदर से इतना परेशान क्यों है? यही सवाल पूजा महाराज जी ने भी अपने बचपन में पूछा था। 13 साल की उम्र में जब बाकी बच्चे खिलौनों में खुश रहते हैं, वो अपने मन से पूछ रहे थे, जिंदगी का असली मकसद क्या है? हम यहां आए ही क्यों हैं? और फिर उन्होंने घर छोड़ दिया। 13 साल का बच्चा आधी रात 3 बजे बिना किसी सामान के निकल पड़ा गॉड की तलाश में। दोस्तों, आज हम उसी यात्रा पर चलेंगे, प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज की लाइफ से, उनकी टीचिंग से, और देखेंगे कि कैसे उनका मैसेज हमारे मॉडर्न स्ट्रगल्स को हील कर सकता है। चैप्टर 1, मानव जीवन का असली उद्देश्य, द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्या आपने नोटिस किया है, हम सब बचपन से यही सीखते हैं, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी जॉब पाओ, शादी करो, पैसा कमाओ, सेटल हो जाओ। लेकिन सेटल होने के बाद भी लोग रेस्टलेस क्यों हैं? क्यों रात को सोने से पहले हम सबका मन पूछता है, अब आगे क्या? महाराज जी ने ये रियलाइजेशन बचपन में ही कर लिया है। उन्होंने समझ लिया कि मटेरियल नॉलेज कभी भी परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे सकती। वो पूछते थे, माँ बाप भी एक दिन चले जाएंगे तो मेरा प्रोटेक्टर कौन होगा? ये सारी खुशियां टेम्पररी हैं, तो असली ब्लिस कहाँ है? और यहीं से पहला लेसन आता है, लाइफ का असली पर्पस गॉड की तलाश है, सेल्फ रियलाइजेशन है। टेक अवे, अगर आप लाइफ में कंफ्यूज्ड हो तो याद रखो, एग्जाम्स, जॉब्स, प्रमोशंस, ये सब माइलस्टोन्स है, डेस्टिनेशन नहीं। असली डेस्टिनेशन है इनर पीस, और वो बाहर नहीं, भीतर मिलेगा। चैप्टर 2, माया का खेल, द गेम ऑफ इल्यूजन। जरा सोचिए, एक बच्चा रो रहा है, माँ उसे चुप कराने के लिए खिलौना दे देती है। बच्चा 5 मिनट खेलता है, फिर रोना शुरू। माँ एक और खिलौना देती है। हम सब भी वही बच्चा है। गॉड हमें पैसे, गैजेट्स, रिलेशनशिप्स, स्टेटस देता है, हम कुछ देर खुश होते हैं, फिर एम्प्टी। महाराज जी कहते हैं, जो हैप्पीनेस माया देती है वो परमानेंट नहीं होती। रियल जॉय सिर्फ भक्ति में है। ट्रैफिक में फाइट हो, सोशल मीडिया पर कंपैरिजन हो, या रिश्तों में धोखा, सब दुख माया का हिस्सा है। वो हमें खिलौनों से डिस्ट्रैक्ट करती है ताकि हम असली माँ यानी गॉड को ना ढूंढ पाएं। टेक अवे, जब भी आपको लगे लाइफ अनफेयर है, याद रखो ये टॉयज हैं। अगर आप टॉयज रिजेक्ट करोगे तो गॉड खुद आपकी गोद में आ जाएगा। चैप्टर 3, सच्ची शांति कहाँ है, वेयर ट्रू पीस लाइज। क्या आपने कभी फील किया है कि दिन भर काम करने के बाद भी रात को माइंड ओवरथिंकिंग करता है? कभी पास्ट याद दिलाता है, कभी फ्यूचर की चिंता। महाराज जी कहते हैं, गॉड बाहर नहीं है, अंदर है। खोज बंद करो, भीतर लौटो। जैसे मिरर में देखते हैं वैसा ही रिफ्लेक्शन दिखता है। वैसे ही अगर माइंड बाहर ऑब्जेक्ट्स पर फिक्स है तो बस टेंशन और डिजायर दिखेगी, लेकिन अगर माइंड अंदर जाएगा तो वहां मिलेगा शांति। अब प्रैक्टिकली इसका मतलब है कि जब आप वॉकिंग करो, बस एक वर्ड रिपीट करो, राधे राधे। बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह ये नाम आपके सबकॉन्शियस में चलता रहेगा। टेक अवे, शांति बाहर के परफेक्ट सिचुएशन से नहीं, अंदर के रिमेम्बरेंस से आती है। चैप्टर 4, भक्ति और नाम स्मरण, पावर ऑफ चैंटिंग। सोचिए, घर का काम कर रही एक माँ, बाहर से लग रहा है वो बस बर्तन धो रही है, लेकिन उसके अंदर सबकॉन्शियस में लगातार चल रहा है, राधे 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 राधे। महाराज जी कहते हैं, भक्ति का असली रूप वही है, बाहर एक्टिविटीज नॉर्मल हो लेकिन अंदर गॉड का नाम चलता रहे। आजकल लोग कहते हैं मेडिटेशन के लिए टाइम कहाँ है, लेकिन सोचो, अगर गोपियां पूरे घर के काम करते हुए भी कृष्णा को याद रख सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। टेक अवे, भक्ति लग्जरी नहीं है, ये बैकग्राउंड ऐप की तरह है, हमेशा ऑन रहनी चाहिए। चैप्टर 5, कर्म और किस्मत, कर्म एंड डेस्टिनी। अब एक कहानी सुनिए। 2 दोस्त थे, एक दिन रात पूजा करता, गंगा स्नान करता, दूसरा शराब, जुआ और गलत कामों में डूबा हुआ। एक दिन दोनों मिले। भक्त दोस्त के पैर में कांटा चुभ गया, उसे दर्द हुआ। दूसरा हंसने लगा, देख तेरे गॉड ने तुझे यही दिया, और मुझे देख, मुझे डायमंड से भरा सूटकेस मिला। भक्त का फेथ हिल गया। तभी एक बुजुर्ग ब्राह्मण आए और बोले, पिछले जन्म में तू इतना पापी था कि क्रूसीफाई होना था, पर तेरे गॉड ने उस सजा को एक कांटे में बदल दिया।
और तेरा दोस्त पिछले जन्म का राजा था, अच्छे कर्म बचे थे जो आज डायमंड्स बने, पर आगे उसका डाउनफॉल तय है। लिसन क्या है? गुड कर्मा लेट आता है लेकिन आता है, बैड कर्मा जल्दी एंजॉय होता है लेकिन खत्म होकर बर्बादी लाता है। टेक अवे, फेथ कभी मत छोड़ो। एडवर्सिटी प्यूरिफिकेशन है, पनिशमेंट नहीं। चैप्टर 6, सफलता और असफलता। हम सब सक्सेस चाहते हैं, लेकिन महाराज जी पूछते हैं कि सक्सेस है क्या? सुदामा की कहानी याद है? गरीबी में जी रहे थे लेकिन कृष्णा से मिलने गए, राइस के टूटे दाने भेंट किए। कृष्णा ने उन्हें खाकर कहा, आई नेवर एट समथिंग सो टेस्टी इन माई लाइफ। सुदामा एम्प्टी हैंडेड वापस लौटे, लेकिन जब घर पहुंचे पूरा महल खड़ा था। सक्सेस का मतलब क्या है? सक्सेस पैसा नहीं, डिवोशन है, क्योंकि पैसा सिचुएशन बदल सकता है लेकिन डिवोशन डेस्टिनी बदल देती है। टेक अवे, सक्सेस का मतलब है हार्टफुल डिवोशन प्लस राइटियस लिविंग, बाकी सब बोनस है। चैप्टर 7, युवा और संयम, यूथ एंड सेल्फ कंट्रोल। आजकल का यूथ 16 इयर्स के बच्चे भी स्मार्टफोन्स पर ऐसी चीजें देख रहे हैं जो उनकी प्योरिटी डिस्ट्रॉय कर रही हैं। डिप्रेशन, एडिक्शंस, सुसाइड, ये सब अनकंट्रोल्ड डिजायर्स का रिजल्ट है। महाराज जी कहते हैं, सेलिबेसी और सेल्फ कंट्रोल से ही माइंड पावरफुल होता है। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों से दोस्त की तरह बात करें, उन्हें जज करने के बजाय सपोर्ट करें, क्योंकि बच्चा अगर ब्लैकमेल या प्रेशर में फंस जाए और पेरेंट्स उसे समझे नहीं तो वो गलत रास्ता चुन लेता है। टेक अवे, सेल्फ कंट्रोल इज इक्वल टू सुपर पावर और पेरेंट्स इज इक्वल टू पहला सहारा। चैप्टर 8, साहस और धर्म रक्षा, करेज एंड राइटियसनेस। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि हर चीज चुपचाप सह लो। अगर कोई गलत कर रहा है, हैरेसमेंट कर रहा है, तो रेजिस्ट करना ही वर्शिप है। जैसे कृष्णा ने भी अन्याय रोकने के लिए हथियार उठाए थे, वैसे ही अगर कोई लड़की अनसेफ फील करती है तो वॉइस उठाना ही स्पिरिचुअलिटी है। टेक अवे, स्पिरिचुअलिटी इज इक्वल टू सॉफ्टनेस विद गुड, टफनेस विद इविल। चैप्टर 9, आत्मज्ञान और मुक्ति, सेल्फ रियलाइजेशन एंड लिबरेशन। महाराज जी कहते हैं, तुम ये बॉडी, माइंड, ईगो नहीं हो, तुम गॉड का हिस्सा हो। सोचिए, ये दुनिया एक किराए का मकान है। जो भी चीजें हमारे पास हैं, पैसा, फैमिली, बॉडी, सब टेम्परेरी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। जब सर्विस खत्म, सब वापस। रियल वेल्थ क्या है? सिर्फ डिवोशन, रेस्ट सब इल्यूजन। टेक अवे क्या है? अगर आप जानते हैं कि आप इटर्नल हैं, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगी। कंक्लूजन, दोस्तों, लाइफ शॉर्ट है। माया के टॉयज में उलझकर इसे वेस्ट मत करो। एक दिन जब आंखें बंद होंगी, ये फोन, ये पैसा, ये स्टेटस कुछ काम नहीं आएगा। सिर्फ एक चीज काम आएगी, गॉड का नाम। सो आज से एक डिसीजन लो, चाहे जॉब हो, पढ़ाई हो, रिलेशनशिप्स हो, ये सब करो, लेकिन बैकग्राउंड में हमेशा रिपीट करो, राधे 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 राधे, क्योंकि वही असली पासवर्ड है ब्लिस का। CTA, अगर आपको ये कहानी मीनिंगफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाओ, ताकि हम और भी ऐसी किताबों और टीचिंग से मिलकर सीख सकें। और याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा गॉड हमेशा है। राधे राधे।